मैं आर.एस. चौहान, सहायक आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज की हमारी कक्षा है बीए पार्ट प्रथम वर्ष। पेपर है द्वितीय राजस्थान का भूगोल और विषय है राजस्थान में सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान में स्वयं की विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं हैं। सबसे पहली जाखम परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ तहसील के अनूपपुरा गांव के पास जाखम नदी पर 253 मीटर लंबा 81 मीटर ऊंचा बांध 1962 में बनाया गया है। इसकी जल संग्रह क्षमता 5015 क्यूबिक फीट है तथा धारियावाद तहसील उदयपुर के 104 गांवों और प्रतापगढ़ तहसील के 3 गांवों में कुल सिंचाई 23.5000 हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। इसकी लागत 60.25 करोड़ रुपए है। इस पर 24.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन की 2 पन बिजली इकाइयां 11 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई है। नगरिया गांव के पास एक पिकअप बांध भी बनाया गया है। इससे कुल 23,505 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। दूसरा, जवई बांध परियोजना। सन 1956 में लूनी नदी की सहायक जवई नदी पर सुमेरपुर एरेंगपुरा के पास स्टेशन से 2.5 किलोमीटर दूर जवई बांध का निर्माण किया गया। इस बांध से 22 किलोमीटर लंबी नहरें और 176 किलोमीटर लंबी शाखाएं तथा उपशाखाएं निकाली। इस परियोजना से पाली जिले की 26,000 हेक्टेयर भूमि और जालोर जिले की 15,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। जोधपुर, पाली, सुमेरपुर कस्बे को पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जाता है। तीसरी, नर्मदा परियोजना। बहुचर्चित एवं बहुप्रतीक्षित नर्मदा परियोजना विस्थापितों के पुनर्वास, मेघा पाटकर, अरुंधति राय एवं समय के अति अंतराल के कारण विवादों के घेरे में घिरे रही। इस परियोजना पर 548 करोड़ रुपए की राशि व्यय होने का अनुमान है। नर्मदा के जल बंटवारे के गुजरात एवं राजस्थान के समझौते के अनुसार सरदार सरोवर बांध का निर्माण होगा तथा उससे निकली नहरें द्वारा जालोर जिले की लगभग 76 गांव और बाड़मेर जिले के 7 गांवों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसकी सिंचाई क्षमता 76,000 हेक्टेयर से अधिक है। राजस्थान के हिस्से की नहरें बनाने का कार्य सरकार के द्वारा अपने हाथों में लिया जा चुका है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो गत 21 साल से चल रहा है, ये नर्मदा परियोजना मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। नर्मदा योजना पूरी होने तक मध्य प्रदेश के 35,000, पश्चिमी महाराष्ट्र के 4,000, पश्चिम गुजरात के 5,000 परिवार विस्थापित होंगे। चौथी प्रमुख परियोजना सिद्धमुख परियोजना। इससे हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले की नौहर एवं भद्रा तहसील और चूरू जिले की तारानगर एवं राजगढ़ सादुलपुर तहसीलों को 94,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा मिलेगी। रावी व्यास नदी के अतिरिक्त पानी का उपयोग इस परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। इसका समझौता राजस्थान, हरियाणा एवं पंजाब के बीच दिसंबर 1981 में हुआ है। राजस्थान को अतिरिक्त पानी की आपूर्ति नांगल हेड वर्क्स द्वारा की जाती है। ये पंजाब में मारवाड़ मुख्य नहर से फतेहाबाद शाखा, किशनगढ़ उप शाखा में होकर हरियाणा की समांतर नहर के द्वारा आएगा। इस पर 310 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं तथा 12 जुलाई 2002 का इसका लोकार्पण हो चुका है। पांचवी, नौहर परियोजना। हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील इससे लाभान्वित हो रही है। दोनों सिद्धमुख एवं नौहर परियोजना एक ही कार्यक्रम का अंग है। रावी व्यास नदियां का अतिरिक्त जल का उपयोग इस परियोजना द्वारा किया जा रहा है। इसकी लागत 40.60 करोड़ रुपए हैं। इन दोनों योजनाओं को पूर्ण करने के लिए एक आर्थिक समझौता यूरोपीय आर्थिक समुदाय
और सरकार के बीच संपन्न हुआ है। छठी, बिसलपुर परियोजना। ये परियोजना मूल रूप से अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ को जल आपूर्ति के लिए प्रस्तावित थी। ये टोंक जिले के टोडा राय सिंह कस्बे से 13 किलोमीटर दूर बिसलपुर गांव में बनास नदी की तंग घाटियों पर सन 1986-87 में 32.2 टी एवं सी भराव क्षमता का बनाया गया है। ये 2 चरणों में पूरा होगा। इस योजना में राज्य के 6 प्रमुख नगरों, कस्बों जयपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, सरवाड़ को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सन 1999 के प्रारंभ से ही इससे जयपुर को भी पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय ले लिया गया है। सन 1995-96 तक इस योजना पर 210 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। जयपुर तक पाइपलाइन बिछाने का काम सन 2002 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये पाइपलाइन सूरजपुरा, टोडा राय सिंह, मालपुरा, डिग्गी, फागी, चित्तौड़ा, रैनवाल होकर बालावाल तक 106 किलोमीटर में डाली जाकर फिर जलाशय बनाकर जयपुर को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इस परियोजना से दिसंबर 2006 तक 80.5 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का पानी पहुंच चुका है। टोंक, बूंदी, अजमेर जिलों की 80.5 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा रही है। इस पूरी परियोजना पर अब तक 657.91 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बांध एवं अन्य कार्य पूर्ण हो चुके हैं। नहरों का निर्माण, शाखाओं उपशाखाओं का निर्माण पूर्ण होने पर है। सन 2006-07 पर में बिसलपुर प्रोजेक्ट के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें से अधिकांश राशि खर्च हो चुकी है। कुछ अन्य लघु परियोजना का विवरण भी नीचे दिया जा रहा है जो राजस्थान में महत्व रखती है। पहली, मेजा बांध। मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ कस्बे से 8 किलोमीटर दूर किया गया है। इसका प्रारंभ 1957 में हुआ था और 1972 में संपूर्ण हुआ। इससे भीलवाड़ा जिले की 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इससे भीलवाड़ा जिले को पेयजल भी उपलब्ध होता है। दूसरा, पांचना बांध। करौली जिले के गुंडला गांव के समीप हिंडौन करौली राज्य मार्ग पर 1 किलोमीटर हटकर 5 नदियां भाद्रवती, कालीसिल, बैसवाल, बरखेड़ी और आटा नदियों के संगम के ऊपर ये बांध बनाया गया है। ये बांध अब तक मिट्टी से निर्मित था, किंतु अब इसे सीमेंट कंक्रीट से इसका निर्माण हो रहा है। तीसरा, मोरेल बांध योजना। इसका निर्माण मोरेल नदी पर लालसोट से 16 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर जिले में किया गया है। इससे 8.6 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी। चौथा, इसरदा पेयजल तथा सिंचाई परियोजना। इसरदा गांव के पास बनास नदी पर 360 करोड़ रुपए की लागत से इसरदा के ऊपरी छोर पर एक कॉफर बांध का निर्माण करके टोंक जिले की पेयजल आपूर्ति की जाएगी, जिसकी लागत 16.50 करोड़ रुपए के अनुमानित है। यह थी राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना जो राजस्थान के संपूर्ण राज्य में कृषि के लिए बहु उपयोगी साबित हो रही है।